नमस्कार दोस्तों। मार्केट में एक नया प्लेयर आ गया है मल्टी कैप के यूनिवर्स में। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड। तो काफी सारे ऑलरेडी अच्छे अच्छे फंड है मल्टी कैप को लेके। तो मोतीलाल ओसवाल ही क्यों चूज करना चाहिए हम लोग को, पूरा देखेंगे, आगे जानेंगे कि क्यों मोतीलाल का क्या यूनिक पर्सपेक्टिव पेश कर रहा है, और जानेंगे क्या हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए कि या नहीं। और इसके कंपैरिजन इसके जो पियर्स है और भी जो मल्टी कैप फंड्स है उसके बारे में भी जानेंगे। पहले थोड़ा डेट्स देख लेते हैं। लॉन्च हुआ था ये 28 मई को 2024 और एंड हो चुका है 11 जून। अलॉटमेंट डेट है 18 ऑफ जून को। और एनएवी 10 रुपए से स्टार्ट होता है, ये तो नॉर्मली है। एग्जिट लोड है 1%, अगर 15 दिन के अंदर रिडीम करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि 15 दिन का एक नॉमिनल टाइम रहता है। 15 दिन बाद आप लोग निकाल सकते हैं पैसा, कोई भी खर्चा नहीं होगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। टैक्स इम्प्लीकेशन सेम है जैसे इक्विटी में है। एसटीसीजी और एलटीसीजी जैसे नॉर्मल लगता है वही लगेगा। तो ये अब यहाँ पर अभी देख लेते हैं। ये रीओपन होगा फिर से, अभी तो खत्म हो चुका है। रीओपन होगा फिर से 21 जून को। जो जो लोग भी एनएफओ पीरियड मिस कर चुके हैं उन लोग के लिए मौका आ जाएगा फिर से इन्वेस्ट करने के लिए 21 जून 2024। तो अभी बात करेंगे कि क्यों मोतीलाल ओसवाल चूज करना चाहिए। पहला तो है इनका एक्सपर्टीज, जो कि अभी तक इनका इनके पास बहुत सारे फंड्स है। ये प्रूवन एएमसी है। मोतीलाल ओसवाल जो एक फाइनेंशियल जो हाउस है, जो फंड हाउस है, काफ़ी सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनके फंड्स हैं। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारे में ही इनका बोलबाला अच्छी तरीके से है अभी तक। तो मल्टी कैप में भी एक अच्छा एडवांटेज मिल जाता है इनको। साइज एडवांटेज मतलब फ्रेश पोर्टफोलियो, काफ़ी सारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मल्टी कैप फंड्स है उनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टॉक्स ले चुके हैं। लेकिन ये क्योंकि ये नया स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बैकलॉग्स नहीं है इनके पास। जो भी स्टार्ट करेंगे फ्यूचर लुकिंग आउटलुक लेके स्टार्ट करेंगे कि अच्छे अभी कौन कौन से फंड्स, कौन कौन से स्टॉक्स, कौन कौन से कंपनीज अच्छे मोमेंटम में है, वो सब लेके पिक करेंगे ये वाले स्टॉक्स। तो साइज एडवांटेज इनके पास है। क्वालिटी एंड ग्रोथ, तो इनके पास जो अपना प्रोप्राइटरी मॉडल है QGLP, क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिविटी और प्राइस, तो ये एक फैक्टर लेके अच्छी तरीके से स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटेजी है इनका। हाई कन्विक्शन मतलब ओनली 35, अप्रोक्सीमेटली 35 स्टॉक्स रखेंगे ये लोग अपने पोर्टफोलियो में। तो कंसेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहेगा और कन्विक्शन वाला जो स्टॉक्स है वही सब रखेंगे। योर विक्ट्री इज आवर विक्ट्री, बेसिकली ये मोटो है इनका। तो मतलब हम लोग का अगर पैसा बनेगा तो इन लोग का भी अच्छी तरीके से इन लोग का अपना जस्टिफिकेशन कर पाएंगे अपना फंड का। ग्रोथ थीम्स मतलब हाई ग्रोथ थीम्स जो भी मार्केट में अभी इवॉल्विंग आ रहे हैं, नए नए जो इनोवेशन आइडियाज मार्केट में जो सेक्टर्स आ रहे हैं उन्हीं सब में ट्राई करेंगे पैसा डालने इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्वालिटी और ग्रोथ में एक स्वीट स्पॉट रहता है, वो है हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ। बेसिकली वो लेके ये मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड निवेश करने का ट्राई करेंगे। और 25 to 50% स्मॉल कैप, 25 to 50% लार्ज कैप, और 25 to 50% मिड कैप। बेसिकली मल्टी कैप क्या होता है, स्मॉल, लार्ज और मिड मिला के एक एक फंड होता है, उसी को मल्टी कैप की बोलते हैं लोग। तो मोतीलाल ओसवाल ये तीनों यूनिवर्स का स्टॉक्स मिला के ही मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड पिक करेंगे। तो अप्रोक्सीमेट 35 स्टॉक्स रहेगा इनके पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक टाइम पे लार्ज कैप का जो हाईएस्ट परफॉर्मिंग कंपनी था, जो हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन था, एक टाइम पे दिसंबर 17 का डेटा है ये। दिसंबर 2017 में 5.48 लैक्स इनका हाईएस्ट था। अभी देखिए 16.39 लैक्स हो गया। तो कितना राइज हो चुका है दिसंबर 17 से 6 साल में। सिमिलरली मिड कैप का देखिए 29.2 थाउजेंड करोड़ था, अभी 64.4 के हो गया। स्मॉल कैप का देखिए 8.5 से 21.9। माइक्रो कैप का देखिए 0.6 से 1.7। तो ऐसे हालत में जहां पर सभी कंपनीज स्मॉल से मिड जा रहा है, माइक्रो से स्मॉल जा रहा है, मिड से लार्ज लार्ज हो रहा है, काफी चेंजेस हो रहा है। तो मल्टी कैप का यहीं पर एक अच्छा सा एडवांटेज आ जाता है कि कोई भी लिमिटेशन नहीं है कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए। ये लोग जहाँ जहाँ चाहे वहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक माइक्रो से मिड भी आ जाए तो वही सेम स्टॉक रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। कोई लिमिटेशन नहीं है कि अगर मिड में आ गया, माइक्रो से स्मॉल में जाके मिड में आ गया तो उनको स्टॉक हटाना पड़ेगा, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। डेडिकेटेड एलोकेशन बेसिकली ये बोल रहा है कि लास्ट 3 साल में 67 टाइम्स निफ्टी 500 को बीट किया है मल्टी कैप ने। मल्टी कैप का जो इंडेक्स है 67 टाइम्स अपना निफ्टी 500 को बीट किया है बाई एन एवरेज ऑफ 1.18%। और 5 साल में 77 टाइम्स बीट किया है विद एन एवरेज आउट परफॉर्मेंस एवरेज ऑफ 1%, जो कि काफ़ी हाई रहता है। तो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन जाता है
कोई किसी को अगर निफ्टी 500 जो टोटल इंडेक्स है वहाँ उस पे ना लगा के मल्टी कैप फंड में लगाने का अच्छा ऑल्टरनेटिव बन जाता है। इनोवेटिव सेक्टर, यूनिक सेक्टर्स, काफी सारे यूनिक सेक्टर्स है। मान लीजिए लार्ज कैप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स में नॉन फेरस मेटल्स, एरोस्पेस, टेलीकम्युनिकेशन, कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आ गया, रियल्टी का, टायर, फर्टिलाइजर्स, केबल्स, फिर कैपिटल गुड्स नॉन इलेक्ट्रिकल में आ गया, पेपर, शिपिंग, शुगर, स्टॉक, कमोडिटी ब्रोकर्स, कास्टिंग्स, फॉर्जिंग्स एंड फास्टनर्स। तो ये सब काफी यूनिक सेक्टर्स है जो जहाँ पर ये वाला फंड अपना पैसा लगाने की सोच रहा है। और बेसिकली यहाँ पे बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स मार्केट कैप वे टॉप परफॉर्मर 2011 से 2024 तक 6 बार स्मॉल कैप अब टॉप परफॉर्मर रह चुका है। और मिड कैप 4 बार रह चुका है, लार्ज लार्ज कैप 4 बार रह चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी मार्केट कैप के तुलना में कंपनीज हेर फेर हो रहा है। मतलब किसी किसी टाइम स्मॉल कैप जीत रहा है, किसी किसी टाइम मिड कैप जीत रहा है। तो मल्टी कैप का यहीं पर एक अच्छा एडवांटेज रह जा रहा है। सेम ही है कि कोई लिमिटेशन नहीं है इन लोगों के पास। तो अभी थोड़ा फंड के डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं। इनके पास रेगुलर और डायरेक्ट दोनों प्लान ही है। और डिविडेंड पे मतलब डिविडेंड प्लान भी है, पे आउट या री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और ग्रोथ प्लान भी है जो हम लोग डायरेक्ट प्लान जो होता है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500, मल्टी कैप 50, 25, 25, टोटल रिटर्न इंडेक्स। मिनिमम एप्लीकेशन 500 से है, ठीक है, और रिडेम्पशन अमाउंट भी 500 से है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है जो लोग भी कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं ऑन द लॉन्ग टर्म, और बेसिकली इक्विटी में लगाना चाहते हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों यूनिवर्स में ही लगाना चाहते हैं, उन लोग के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाएगा ये। यहाँ पर सेम ही बोल रहे हैं, एंट्री लोड नहीं है, एग्जिट लोड है सिर्फ 1% जो है बताया। फंड मैनेजर्स है निकेत शाह, अंकुश सूद, संतोष सिंह, राकेश शेट्टी, अजय खंडेलवाल और अतुल मेहरा। तो ये लोग और भी बहुत सारे फंड्स मैनेज करते हैं, मोतीलाल ओसवाल का ही काफी एक्सपीरियंस मैनेजर्स है ये लोग। तो मोतीलाल ओसवाल का काफी अच्छे अच्छे फंड्स है ऑलरेडी परफॉर्मिंग करते हुए आ रहा है। तो इस फंड का भी प्रोस्पेक्ट्स अच्छा दिख रहा है। तो इसके कंपैरिजन में क्या क्या और हो सकता है देखिए, इनके जो पीयर्स है कंपैरिजन में। तो मैं 1 ईयर में डेटा सॉर्ट किया हूँ, यहाँ पर देखिए HSBC अच्छा 1 ईयर का डेटा में हाईएस्ट परफॉर्मिंग फंड है HSBC लास्ट ईयर का। कोटैक है, ITI है, क्वांट है, महिंद्रा मानुलाइफ है, निपॉन इंडिया काफी एक अच्छा AUM वाला फंड है, देखिए 30,000 AUM है इनका। बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस है, HDFC है। तो काफी सारे फंड्स है। तो ये एक मोतीलाल ओसवाल का भी काफी अच्छा एक ऑल्टरनेटिव बन जाता है। अगर ये यहाँ पर अगर नहीं चूज करते हैं आप लोग, तो एक मोतीलाल ओसवाल का अच्छा ऑल्टरनेटिव बन जाएगा। तो क्या आपको चूज करना चाहिए? मेरे ख्याल से एटलीस्ट 6 महीने तक वेट कीजिए, अभी ना डाल के, क्यों ये फंड अच्छा परफॉर्मेंस करेगा नो डाउट, लेकिन अपने बेंचमार्क को कितने परसेंटेज से बीट कर रहा है ये एटलीस्ट 3 से 6 महीना रुक जाइए। कैटेगरी एवरेज को कितने कितने अच्छे से बीट कर पा रहा है, कैसे compete कर पा रहा है, फिर देख के अपना अपना डिसीजन लेके खुद इन्वेस्ट कीजिए। मेरे ख्याल से ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखेगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं गाइस। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।